इलू शार्क सीरीज़ की कॉमिक्स है। और मैंने कसम नहीं खाई है, लेकिन मनोज कॉमिक्स में कुछ ऐसे स्टोरीज़ निकले हैं जो जिनका कैरेक्टर, टेस्ट और ह्यूमर काफ़ी अलग रहा है। टाइटल ही ये देख सकते हैं आप। ऐसा खासकर कि जो संख्या आप देख रहे हैं, इस समय और बेहतरीन कॉमिक्स निकलती थी। लीडिंग ब्रांड होते होते पता नहीं अचानक क्यों मनोज कॉमिक्स वाला ने बंद कर दिया। आज तक अफसोस होता है, क्योंकि राज कॉमिक्स उस दौर में मुझे अच्छी तरह याद है, इनके आसपास भी नहीं था। जिस हिसाब से ये कॉमिक्स का रिसर्च करते थे, जिस हिसाब से ये स्टोरीज़ वगैरह को अपलोड करते थे, इसी में था एक खून से रंगा चाकू महाबली शेरा का, ज़बरदस्त कहानी थी, वो भी मैंने डाला हुआ है। ये शार्क है और शार्क समुंदर का एक तरह से राजकुमार है, और उसकी सवारी जो है वो ये एक शार्क है, इसका नाम शायद स्पार्क है। जल्दी ही शार्क एक बनी बनाई मुसीबत में पड़ जाता है। कसावट होने के साथ साथ, टाइट स्टोरी होने के साथ साथ ज़बरदस्त घुमा होता था मनोज कॉमिक्स में। इमोशनल बैकग्राउंड, ये जो दो दंपत्ति बैठे हुए हैं, मानसी नाम की महिला, इनका संबंध शार्क से रहता है। इधर दुल्हन सी सजी थी इलू नगर की राजकुमारी इलू। खुशी का सैलाब उमड़ रहा था जैसे इलू नगर के इलराज के चेहरे पर खुशी सी पगलाई जा रही थी महारानी इला। खुशी के गीत गाओ, समस्त इलू नगर में मधुर संगीत बजाओ। तभी वहाँ पर अजीबोगरीब आक्रमण हो जाता है। घड़ियाला की सेना का मुकाबला करने में डट गए इलू नगर के सैनिक। जब वो जान जाते हैं कि वो धावा डाला हुआ है राजकुमारी इलू के लिए, तो राजकुमारी को ही बहुत दूर वे लोग भगा देते हैं वहाँ से। और वो इधर बीच ही आ जाता है, और तू जीत कर भी हार गया घड़ियाला, इलू यहाँ से बहुत दूर चली गई। हा 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 हा, यही तो मैं चाहता था, इलू कभी दुल्हन नहीं बन सकेगी। तभी वहाँ पे शार्क आ जाता है, और शार्क आने का मतलब होता है अपराध और गलत कार्यों का समाप्ति। और पानी का बेजोड़ बादशाह रहता है शार्क। वो शैतान वहाँ से भाग निकलता है। भाग गया कमबख्त, लेकिन शार्क के हाथों कब तक बचेगा। ओ शार्क, काश तुम जरा पहले आ गए होते तो आज इलू को हमसे यूं न बिछड़ना पड़ता। समुद्र भ्रमण को निकली कुछ राजकुमारियाँ अचानक ही चौंक जाती है जब उनका पीछा कोई कर रहा होता है। डरो मत नीलू, शरीर से काला जरूर हूँ पर दिल का मतवाला हूँ, नाम है मेरा कुकू। कुकू? हाँ हाँ, कितना अच्छा लगता है तुम्हारे होठों से मेरा यह नाम। कल आ रहा हूँ मैं। अपने भैया से कह देना कि वह तुम्हें दुल्हन बनाकर तैयार रखे। जल्दी चलो यहाँ से, जल्दी चलो, जो आज्ञा राजकुमारी। अगले दिन सूर्य उदय होते ही किसी शैतान सैलाब सा नगर का द्वार तोड़कर इलू नगर में प्रविष्ट हुआ कुकू। नगर के चप्पे चप्पे पर फैल जाओ, हम सीधे राजमहल की तरफ जाते हैं।
उस शैतान के वहाँ पहुँचने की खबर सुनकर के राजकुमारी खुद को चाकू गोद लेती है और आत्महत्या कर लेती है। अपनी बहन की मौत के समाचार सुनकर के पागल हो जाता है राजकुमार और घड़ियाल नगर में भरस पड़ता है घड़ियाला अपने भाई कुकू कर, क्योंकि वो उसका भाई रहता है, घड़ियाला का भाई कुकू। अब तीर कमान से निकल चुका है, भैया मुझे बचा लो, कहीं छुपा लो, वरना वह इलाज मुझे छोड़ेगा नहीं। सच कहा तूने हरामजादे, अब तीर कमान से निकल चुकी है, मौत तेरे सिर पर तांडव करेगी अब। हाँ कमीने, अगर 7 पर्दों के पीछे भी छुपा होता तू, तभी इलराज तुझे ढूंढ निकालता। तेरे ही कारण मेरी बहन को आत्महत्या करनी पड़ी। तेरे महल के सारे रक्षक मौत की गोद में जा चुके हैं दुष्ट, अब तेरी बारी है। उससे पहले तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे इलराज, जिसकी आत्मा पहले ही 1000 टुकड़ों में बच चुकी हो, और वह क्या टुकड़े टुकड़े होगा इलराज। इलराज के विद्युत अंग से निकली उन तीव्र विद्युत तरंगों का झटका सहन नहीं कर पाया घड़ियाला, और वहाँ से गला काट कर सीधे चल देता है और अपना वहाँ से। इधर एक नन्हा बालक पैदा होता है और इलू नाम पड़ता है उसका, और ये शार्क को ये स्टोरी सुनाई जा रही होती है, और उधर घड़ियाला कोद की अग्नि में झुलस रहा होता है। समुंदर के बैकग्राउंड पर ये कॉमिक्स स्टोरी जो शार्क की बनती रही वो हमेशा से बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग लगती रही है। पिक्चराइजेशन भी इसकी बेहतरीन रहे हमेशा। इधर राजकुमारी इलू को फिर से कोई शैतान किडनैप करके लेके चला जाता है। शार्क को बचाओ बचाओ की आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देती है, आवाज़ की दिशा में चला जाता है शार्क। तो पानी में चूँकि शार्क की छूने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है, और आर्क पता नहीं क्या देखता है। इधर मझधार, जिसे काट न के सके तलवार, वो नाम है मझधार। इधर मझधार अपने ही चलाए गए शस्त्रों से कट पिट जाता है और इलू को बंधन मुक्त कराने में जुट जाता है शार्क। फ़ौरन से भी फ़ौरन मुझे सम्राट को एक खबर देनी होगी, लेकिन पहले एक पान दारू का एक पैक चढ़ा लूँ। इसी बाद किलू नगर की तरफ घड़ियाला की सेना निकल पड़ती है, और एक पैक चढ़ा लूँ, पता नहीं फिर पान दारू पीना नसीब हो या ना हो। इधर घड़ियाला की धमकी से इलू राजकुमारी से कोई नहीं शादी करता है। इलू भी निराश हो जाती है, तो शार्क बोलता है कि मैं उससे करूँगा शादी, मैं तुमसे करूँगा शादी। इधर इलू अपना शादी की तैयारी कर रही होती है, तो जिससे पूर्व में जिसका शादी विवाह का बातचीत चल रहा होता है वो व्यक्ति आता है इससे मिलने के लिए, और वो उससे बोलती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, अब मेरी शादी शार्क से होने वाली है। इधर इन सब बातों को शार्क खिड़की के रास्ते से सुन रहा होता है, तभी वो घड़ियाला आक्रमण कर देता है वहाँ पर। फाइनली वो उसे मार ही देता है शार्क। तो तुमने आज शार्क के प्राण बचाए विलुक, मैंने इलू के कष्ट से तुम्हारी व इलू की सारी बातें सुनी है। मुझे खुशी है कि तुमने इलू की राज्य की खातिर विलोकपुर का राज्य ठुकरा दिया है। और कुछ ही देर बाद उसकी शादी हो जाती है राजकुमारी इलू से।
इधर शार्क विवाह करा के इस शुभ मंगल कार्य को करा करके दोबारा से अपने सफ़र पर, नए सफ़र पर चल पड़ता है। ये शार्क सीरीज की दूसरी कॉमिक्स है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त थी कॉमिक, दूध का कर्ज, फाल्टर, बहुत शानदार स्टोरी थी इसकी। इसको स्टोरी भी मैंने अपलोड की है शार्क सीरीज़ की। ये हवलदार बहादुर की शायद कोई कॉमिक्स है, डॉक्टर सुपड़ा, ये भी मैंने बनाया है, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।